प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए, फिर वो विक्रम लिस्टिंग का सोलर। सवाल है। विक्रम सोलर अच्छा, जो विक्रम आईपीओ आया था सोलर। अभी। ये दोनों दोनों आज लिस्टिंग ही डिस्कस कर लेते हैं। आप भी पूछ ही लिए, हम्म। विक्रम सोलर। जी। विक्रम दो लिस्टिंग हुई है ना, दोनों ही पे व्हाट्सएप पे सवाल आ रहे हैं। जी। विक्रम सोलार ठीक लग रहा है सर। विक्रम सोलार में 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट है 364 पे। नीचे कहीं भी 355 55 का स्टॉप लॉस, मतलब ये इसको कहते हैं ना एक दो दिन का ये इंट्राडे पंटिंग वाला ट्रेड, उस टाइप का हम्म। ट्रेड बन रहा है। 365 का ब्रेकआउट है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 350 का। अगर खिंचा तो 400 रुपए तक खिंच सकता है। पंटिंग काइंड ऑफ मूव जिसको हम कहते हैं ना, मतलब आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, 20 साल हो गया हम्म। पंटिंग जिसको कहते हैं। मैं उसको हिंदी में समझा नहीं पा रहा हूँ, क्या बोलना चाहिए उसको। पंटिंग पंटिंग ही कहलाती है अब वो, बिल्कुल वो। अब उसका हाँ हिंदी वही शब्द मैं तो मेरे मतलब पास भी नहीं है। हिंदी में, मतलब वो हाँ। रिटेल वाली भाषा में समझा नहीं पा रहा हूँ रिटेल उसको। को क्या फंसाने वाला, मतलब पंटिंग, मतलब टाइप की। थोड़ा नहीं, फंसाने वो वाला नहीं, मतलब फंसाने वाला क्विक नहीं है, मूव। मतलब एग्जैक्टली पंटिंग क्विक मतलब। मूव जिसको कहते हैं। हाँ, क्विक मूव, ठीक है। भाई लिया दिया तुरंत, मिला तो मिला, नहीं मिला तो 2 4 रुपए अपना जो लॉस है वो देके बाहर हो गए, उस टाइप का मूव। हम्म। दूसरा, श्रीजी शिपिंग। इस पे सर हमारा कवरेज काफी ज्यादा हाई था। इसकी मैनेजमेंट से भी हमने बात की थी जब हम्म। इनकी कॉन कॉल हुई थी। और सबसे बड़ी चीज जो नहीं थी उस समय जब मैनेजमेंट कॉन कॉल में हम बात कर रहे थे, हमने लिस्टिंग के लिए बोला ही था कि लिस्टिंग में जो थोड़ा बहुत गेन मिलेगा मिल जाएगा। बट एक चीज जो चेंज हो रही है, शिपिंग और इन सब चीज को ना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में डाल रहे हैं, मतलब इंफ्रा का हम्म। स्टेटस मिल रहा है, तो इनके लिए लोन मिलने का और इजी लोन मिलने का एक बहुत बड़ा स्कोप खुल जाएगा। और जिस हम्म। हिसाब की मैनेजमेंट एग्रेसिव रही है, मतलब उस हम्म। समय तो उनके पास ये एडवांटेज नहीं था कि गवर्नमेंट का खजाना इनके लिए खुल रहा है। अब लिस्टिंग हम्म। आते आते ये मतलब डिस्कशन हो रहा है कि शिपिंग को इंफ्रा का वो दे दिया जाएगा दर्जा, तो इनके लिए एक हम्म। बड़ा इजी और सस्ता लोन और ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये इनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। उस हिसाब से जो हमारी रेटिंग थी कि आईपीओ के लिए आप लेके लिस्टिंग के लिए लेके बेच लीजिए, तो जो हमने कवरेज बनाई थी हमारा ये था कि पैट करीब इनका 13% बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर उसी हिसाब से बढ़ेगा। बट अब अगर ये इंफ्रा स्पेंडिंग मतलब इंफ्रा का स्टेटस मिल जाता है इस कंपनी को, जो कि मतलब इस कंपनी को नहीं, मतलब इस सेक्टर को, तो इस सेक्टर की लगभग सारी कंपनियों में अच्छी तेजी डेवलप हो सकती है। फिर आप पूछेंगे एचसीआई का या बाकी का, तो उनमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, उनको मैं छेड़ूंगा नहीं। ये नया शेयर है, इस शेयर में भी कोई उलझा हुआ नहीं है। जब जिसके पास भी लिस्टिंग मतलब आईपीओ में मिला है, लगभग सभी प्रॉफिट में है। तो इस शेयर को थोड़ा सा अगर आप लिस्टिंग गेन के प्रोस्पेक्टिव से ना देखते हुए 1 1.5 साल के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप रखते हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो इंफ्रा का स्टेटस इस सेक्टर को मिल रहा है उसके लिए कैपिटलाइज, उसका जो बड़ा मूव कैपिटलाइज करना है वो। अब चूंकि सरकारी कंपनियों में बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है, सेल ऑफ कंप्लीट हो गया, बाउंस बैक हो गया, साइडवेज चली गई हैं, तो इकलौता मेरे को फिर यही ऑप्शन दिखता है। तो इसको मैं अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म डिलीवरी के हिसाब से एक बार रिकमेंड करने की, आज हम लोग रिकमेंड कर ही रहे हैं, बहुत लोगों को कराया भी है। मतलब डीलिंग डेस्क अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करना स्टार्ट कर रही है, क्योंकि इंफ्रा का जो स्टेटस मिला है उसमें एक बड़ा पैसा बन सकता है सेक्टर में। बाकी में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है तो ऑब्वियस चॉइस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के बाद यही कंपनी बचती है। तो अगर आप जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, साल 1.5 साल के लिए, आप देख लीजिए स्टॉक को देख सकते हैं यहाँ पे बाई करके। 13% का ईयर ऑन ईयर वो ग्रोथ था इनका, जो इंफ्रा स्टेटस मिलने के बाद अगर लोन सस्ता हुआ तो वो भी बैलेंस शीट में प्रॉफिट आएगा, और पैसा मिला है तो बट ऑब्वियस है कि आदमी एक्सपेंशन की तरफ जाएगा ही। जो अभी तक ठीक ठाक एक्सपेंशन करने का था वो एग्रेसिव एक्सपेंशन में निकल जाएंगे। तो दिस कैन बी ए वेल्थ बिल्डर, बट अगेन ये इन्वेस्टर्स 1 1.5 साल अगर आप रख रहे हैं तो आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्टॉक के लिए मैं अपना वो जो नियम है 3 to 5 डेज वाला और फिर आईपीओ बेस का, उसको ड्रॉप करूंगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, और आप तो 20 साल से हैं विवेक जी, आपको मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो गई कि जिस सेक्टर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग सबसे ज्यादा है वो सेक्टर कैसे बूम करता है, ये पीएसयू की रैली में ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं कि जिसको मिला पैसा उसका हो गया बम बम। तो इसको मिला है और कोई भी लॉस में नहीं है, यानी जो ओवरहेड सप्लाई की चिंता मेरे को बाकी स्टॉक्स में है
वो इसमें नहीं है। तो ये एक स्टॉक है जो आप अगर 1.5 साल 2 साल वेल्थ बिल्डिंग के हिसाब से, ना प्रॉफिट बनाने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, वेल्थ बिल्डिंग के हिसाब से अगर रखना है 1.5 साल के लिए, स्टॉक को रख के छोड़ दीजिए। अब समस्या क्या है, सेबी का नियम है कि 30 दिन पहले 30 दिन बाद तक आप जिस पे बात की है नहीं ले सकते हैं। तो मैंने आईपीओ पे इसकी रिपोर्ट भी बनाई है, लिस्टिंग पे भी बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए 15 20 दिन 30 दिन इसके लिए जो सेबी विंडो है क्लोज होने तक मैं इसको नहीं खरीद पाऊंगा। जैसे ही वो विंडो क्लोज होगी आई विल श्योरली कंसिडर इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग तेजी से बढ़ रही है। तो इकलौती यही कंपनी बचती है जिसमें ओवरहेड सप्लाई नहीं है और मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। तो मेरी नजर में ये रहेगा, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मोस्ट लाइकली ये स्टॉक जाएगा, बट सेबी विंडो के बाहर होने के बाद, क्योंकि रिलायंस अदानी ग्रीन इस सब में तो अपना इतना डिस्कस कर ही चुके हैं कि सेबी विंडो, तो ये जैसे ही सेबी विंडो से बाहर जाएगी मैं इसको अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में रखूंगा 1.5 साल 1.5 साल 2 साल के लिए। ठीक है।